हमारे यहाँ वो आम तौर पर जो है वो मस्जिदों में देखा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर हमारी भी इस्लाह फरमाइए, देखने वालों की भी फरमाइए कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे हैं, जो जन्नत के सरदारान हैं, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर आकर के सवार हो जाते थे सजदे की हालत में। यहाँ तक के सहाबा कराम को इबाम होने शुरू हो जाता है कि खुदा ने खास्ता कुछ हो तो नहीं गया, इतना तवील सजदा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सजदे से उठते नहीं थे इस वजह से कि कहीं हसनैन में से कोई गिर ना जाए। फिर जब खड़े होते थे तो गोद में रहते थे कयाम में, और जब रुकू में जाते थे तो गोद से उतार के रुकू में जाया करते थे। इस तरह से बच्चों को जो है वो संभाला है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब हमारे यहाँ मस्जिदों के अंदर जो हमारे बुजुर्गों का रवैया है, बुजुर्गों से मेरी मुराद उनसे है जो कि हमारे बड़े हैं उम्र में, जो बच्चों के साथ रवैया रखते हैं, वो बड़ा ही इससे तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है जो कि रवैया हमें बताया गया रखना है। तो उसकी क्या इस्लाह फरमाएंगे? जी, सबसे पहले तो फ़हीम भाई बात ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की बात जो है वो जुदा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में लेके सजदे की हालत में पुष्प पर सवार हुए, आपने सजदे फरमाए, ये आपका खासा है, हसनैन करीमैन का खासा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मैं आ रहा हूँ, आपके सवाल मिला है वो हमें लेने का हुक्म। जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। तो आज के ज़माने के अंदर अगर कोई मुफ्ती, यहाँ तक कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान भी हो, वो अपने बच्चों को गोद में उठा के या पुष्प पे रख के किसी को नमाज नहीं पढ़ाएगा, ये सिर्फ सरकार का खासा था। ये बात तो होगी मुकम्मल। अगली जो आपने बात की है बुज़ुर्गों का रवैया बच्चों के साथ ठीक नहीं होता, मैं एक कदम आगे चल के आपको कहता हूँ कि उलमा का रवैया भी ठीक नहीं होता। वो क्या करते हैं कि जो बच्चा तमीज़ रखता है उस बच्चे को सबसे पीछे करते हैं, डांट डपट करते हैं। मैं समझता हूँ इससे बच्चे का दिल टूटता है। सही मानों में शरई मसला ये है, ऐसा बच्चा जो नमाज के अफ़आल को, नमाज के आमाल को जानता हो और उसे पता हो कि ये पढ़ना है, ये करना है, वो छोटा भी है तो उसे हम सफ़ के अंदर जगह दें और उसके साथ हम जो है वो अखलाक से पेश आए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी सफ़ेद दाढ़ी वाले के सख्त लहजे की वजह से किसी का बच्चा मस्जिद से दूर हो जाए, और मस्जिद से दूर हो जाना अल्लाह की रहमत से दूर होना है। हाँ, वो छोटे बच्चे जो बिल्कुल छोटे हैं उनको नमाज में ना लेके आएँ, बसा औकात वो रोना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। जो तमीज़दार हैं, जिन्हें नमाज का पता है, उनको आने दें और उनकी हौसला अफजाई करें। जब आप हौसला अफजाई करेंगे तो उम्मत नमाज की तरफ आएगी। हम यहाँ ये सवाल उठाते हैं मसाजिद में लोगों की कमी क्यों है, नमाजी क्यों नहीं आते? तो हमें भी अपने रवैये पर ख्याल करना होगा। जो लोग आते हैं आया हम उनके साथ कैसे पेश आते हैं। इस पर एक हदीस पाक अगर आप मुझे इजाज़त दें, मुकम्मल की बड़ी ज़बरदस्त बात है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बदर के सहाबा को जिस लाइन में बिठाते थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसी लाइन में बिठाते थे। बदर के सहाबा को इस बात पर एतराज़ हुआ, हम बड़े अकाबिरीन हैं जी, और ये बदरी नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारका के वक्त इनकी उम्र 13 साल से ज़्यादा नहीं थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया और सवाल किया गया तो आपने एक दिन अब्दुल्ला इब्न अब्बास को भी बुलाया, बुज़ुर्गों को भी बुलाया, और आपने पढ़ा इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर। ये आयत पढ़ी और सहाबा किराम से पूछा कि इसकी तफसीर क्या है। तो सहाबा ने कहा कि जंग में फ़तह मिल जाए तो सरकार तस्बीह बयान करें, और अगर जंग में फ़तह न मिले तो अल्लाह ताला से मग़फ़रत की और इस्तिग़फ़ार की दुआएं करें। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहने लगे इसका ये मतलब नहीं है। कहा इसका क्या मतलब है? कहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 63 बरस पूरे हो चुके, 23 साल में आपने इस्लाम पहुँचाया। अब अल्लाह इस सूरत के अंदर ये बता रहा है महबूब जो ज़िंदगी गुजारी है वो आपने बड़ी शानदार गुजारी है। अब इस ज़िंदगी पर मेरी हम करें, मेरी तरफ आप आ रहे हैं और आपका विसाल होने वाला है, इस पर आप इस्तिग़फ़ार करें। फरमाया ये बात है कि इसका माना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को पता है। पता चला कि जब बंदे के अंदर सलाहियत हो, छोटा बच्चा हो, जब दीन के मामलात को वो सही मानों में जानता हो, वो जिस सोफे पे बैठा है उसे बैठना चाहिए, वो पहली सफ में बैठा है उसे बैठना चाहिए, किसी को भी हटाने का कोई जवाज़ नहीं है। क्योंकि फ़तह मक्का के दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबा किराम में से जिस शख्स को मक्का का गवर्नर बनाया, उसैद बिन इताब, उनकी उम्र शरीफ 21 साल थी। तो पता चला कि इस्लाम में उम्रों का लिहाज, नेकी का वो अपनी जगह एक मुसल्लम है, हम उसे रद्द नहीं कर रहे, ना उस पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम जो सलाहियत और महारत है ना, उसकी बुनियाद पर आप अलैहिस्सलाम ने जंगों में भी सहाबा को बुलाया और मसाजिद के अंदर इमामत के लिए भी मुतय्यर फरमाया और गवर्नरी के लिए। बिल्कुल आपने वजह फरमाया और माशाअल्लाह से
ये वैसे वाक़यात हैं कि इनमें कोई भी नशिस्त अगर हम सजाएंगे ना तो वो हमें लगेगा कि वक्त जो है ना कम पड़ गया बिल्कुल। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन तमाम वाक़यात से सीखने की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए मशअल राह है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हम उस पर अमल करें और अपनी दुनिया भी संवारें, आखिरत भी संवारें। मैं चाह रहा हूँ कि नात के जो हैं वो हम अगर अशार 2 सुन लें तो फिर उसके बाद इख्तिताम करते हैं। फरोज़ा वो नैयर ताबा मेरा मुस्तफ़ा है, मेरा मुस्तफ़ा है। वो 12 रबीउल अव्वल को आया जो अव्वल बना है, मेरा मुस्तफ़ा है। वो माहे फरोज़ा वो नैयर ताबा। तो क्या तूने देखा ये आना वो जाना, अभी तक जो हैरत में है ये ज़माना, अभी तक जो हैरत में है ये ज़माना। वो रब का बुलाना, वो सब को बताना, ये जो आ रहा है मेरा मुस्तफ़ा है। वो माहे फरोज़ा वो नैयर ताबा। और तो क्या तूने देखा वो रहमत का मंजर, इधर से दुआएं उधर से है पत्थर, इधर से दुआएं उधर से है पत्थर। वो ताइफ की वादी ओ याबर का दिलबर जो तन्हा खड़ा है मेरा मुस्तफ़ा है। वो मांगे फरोज़ा वो नैयर ताबा, वो 12 रबीउल अव्वल को आया जो अव्वल बना है, मेरा मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही ज़बरदस्त ये महफ़िल है जो कि सजी हुई और बहुत ही खूबसूरत कलाम जो कि हामिद आपने पेश किया। मैं मलामा साहब आपका भी शुक्रिया अदा करूँगी, हामिद आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कि हम अपने रब के करीब हो जाएं, जितनी हो सके हम इबादत कर सके, हमें ये तौफीक रब दे कि हम वक्त निकाल सके इस मसरूफ़ ज़िंदगी में। चूँकि हम ये देखते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि बस फ़र्ज़ ही अदा कर दिए जाएँ, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कि हम पूरी पूरी नमाज़ पढ़ें और जितना हो सके हम पैरवी कर सकें। तालीमात हमें दीन इस्लाम देता है कि हमारे नबी करीम की है, उन पर अमल कर सकें। इस खास दिन के मौके पर आपको मुबारकबाद देंगे ईद मिलादुन नबी की। इसके साथ ही मुझे और फ़हीम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।